आज की जो एक सक्सेस स्टोरी है वो एक यतीम बच्चे की है। सर ये यतीम बच्चा उस मुल्क का जो है वो बाशिंदा है कि जिस मुल्क ने जब वो मुल्क आज़ाद हुआ तो उसने पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर अपना जो टाइम था वो पाकिस्तान के साथ मैच कर लिया। अगर पाकिस्तान में 9:10 हो रहे हैं तो वहाँ पर भी यानी कि उस मुल्क में भी क्या हो रहे होंगे, 9:10 हो रहे होंगे। अच्छा सर उस मुल्क का नाम मैं बताता चलूँ आपको। उस मुल्क का नाम था उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के अंदर दो शहर हैं, एक बुखारा है और एक जो है वो समरकंद है। तो ये जिस बच्चे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बच्चे की मैं सक्सेस स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, ये बेसिकली बुखारा के अंदर रहता था। ये बच्चा सर इंतहाई ज़हीन था, इंतहाई काबिल आदमी था। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है अलजबरा। ये बच्चा ये समझता था कि ये अलजबरा में बहुत अच्छा है, तो इसने क्या किया कि इसको ये अलजबरा को सीखना चाहता था, लेकिन वहाँ करीब ऐसे लोग नहीं थे कि जो उसको अच्छा अलजबरा सिखा सकते हैं। इसने क्या किया, इसको पता चला कि जो इसकी गली के कोने पे एक सब्ज़ी वाला है, इसे पता चला कि वो थोड़ा बहुत जो है वो मैथमेटिक्स यानी कि अलजबरा जानता है। ये उस सब्ज़ी वाले के पास गया और सब्ज़ी वाले से कहा कि आपको जो अलजबरा आता है वो मुझे सिखा दें। तो सब्ज़ी वाले को रहम आ गया, उसने क्या किया कि इसको अलजबरा जो है वो सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा सिखाते 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 एक वक्त ऐसा आया कि सब्ज़ी वाले ने कहा कि यार जितना अलजबरा मुझे आता था वो मैंने अब आपको सिखा दिया है। मतलब वो यतीम बच्चे को सब्ज़ी वाले ने कहा कि यार ये जो बुखारा का बादशाह है इसके पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हज़ारों किताबें हैं, लेकिन वो तुम्हें इजाज़त नहीं देगा पढ़ने के लिए। तो अब ये तुम्हें देखना है कि तुमने उससे इजाज़त कैसे लेनी है। तो ये जो बुखारा है इसका जो बादशाह है उसके पास जो है ना बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसके पास जाएं और अगर वो इजाज़त देता है तो आप जो है पढ़ लें। तो अब इस यतीम बच्चे ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या ऐसा तरीका अपनाऊं कि जिसके थ्रू ये जो बादशाह है ये किताबें मुझे अपनी पढ़ने के लिए दे दे लाइब्रेरी में। उसको कुछ ज़राए से पता चला कि जो बादशाह है इसको बड़ी आंत का मसला है, जिसको आप लोग कोलंज का मसला कहते हैं कि इसको कोलंज का मसला है। तो उसने क्या किया, तो बादशाह ने ये कहा हुआ था कि अगर कोई मेरा कोलंज का इलाज कर दे, जो कि नहीं हो पा रहा था बहुत से लोगों से। उससे पहले भी बादशाह ने बहुत सी दवाइयाँ ट्राई की और जो है लेकिन उसको उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो बादशाह ने ये कहा कि अगर मेरा कोई कोलंज का जो है वो इलाज कर दे तो वो जो चाहेगा मैं उसको दे दूंगा। ये बात उस यतीम बच्चे को भी पता चली। उस बच्चे ने किताबें हासिल करने के लिए, जनाबे वाला, किताबें हासिल करने के लिए कोलंज का इलाज जो है दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसे ये पता चला कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसको अगर बैक वक्त जो है उसको जो है ग्राइंड करके और बनाया जाए तो ये कोलंज के जो है इलाज के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। उसने बहरहाल वो तमाम चीज़ें बनाई और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ, जो बुखारा का बादशाह था उसकी। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मुझे ये पता चला है कि आपको कोलंज का मर्ज़ है और ये है कि मैं एक दवाई बना के लाया हूँ, आप ये खाएं, आपको इससे अफाका होगा। बादशाह ने देखा कि 15-16 साल का बच्चा ये कैसे एक तबीब हो सकता है। बहरहाल बादशाह ने उससे दवाई ली और एक बंदे को खिलाई जिसको कोलंज का मसला था, और वो बंदा फिर उस जो है दवाई से ठीक हो गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने वो जो है दवाई खुद भी इस्तेमाल की और मज़े की बात यह कि दवाई के इस्तेमाल करने के बाद ये जो बादशाह है वो भी ठीक हो गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि इतने सालों से जो मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर सका या इसकी जो दवाई है वो दरियाफ्त नहीं कर सका, वो इस छोटे से बच्चे ने दरियाफ्त की है। तो बादशाह ने उसे अपने अंदाज में कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मुझे जो है आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें किताबें पढ़ने की इजाज़त चाहिए। बादशाह ने उससे कहा कि ठीक है, मैं आपको इजाज़त तो दे देता हूँ चूँकि मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, लेकिन अब 2 शर्तें हैं। एक ये कि आपको मैं मैक्सिमम 1 ईयर टाइम दे सकता हूँ, 1 साल, एक बात। और दूसरी शर्त यह है कि आप किसी भी किताब के नोट्स नहीं बना सकेंगे। सिर्फ आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन आप कॉपी पेंसिल नहीं लेके जाएंगे, आप नोट नहीं कर सकते। सर उस यतीम लड़के ने जो कि 16 साल का था, उसने दोनों शर्तें बादशाह की मंजूर कर ली।
उसने कहा जी ना मैं नोट्स बनाऊंगा और ना मैं 1 साल से ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, आप मुझे इजाज़त दें। बादशाह ने बहरहाल उसको इजाज़त दी। वो लड़का क्या करता कि सिर्फ रफ़ा हाजत के लिए या जो है खाना खाने के लिए जाता, बाकी पूरे का पूरा टाइम जो है वो क्या करता, किताबें पढ़ने में लगा देता। इस्लामे वाला लाइब्रेरी के अंदर हज़ारों किताबें थीं। अब बादशाह ने क्या किया कि जब उसका 1 साल का टाइम पूरा हुआ तो बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और उसे कहा कि अब आपका टाइम पूरा हो गया है। तो बादशाह ने ये चेक करना चाहा कि इस बंदे ने कितना नॉलेज लिया है। सर आप जानकर हैरान होंगे और बादशाह भी ये जानकर हैरान हो गया कि उस लड़के ने जितनी की जितनी भी किताबें थी लाइब्रेरी की वो हिफ्स कर ली। बादशाह जहाँ से भी बात पूछता तो वो बच्चा उसको बता देता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि यार ये तो मैंने गलत आदमी को जो है लाइब्रेरी में घुसने दे दिए, अब तो ये कहीं और जाएगा तो ये तो हमारा तो कबाड़ा कर देगा, यानी कि हमारा नॉलेज इधर उधर ट्रांसफ़र करेगा। बहरहाल जी बादशाह उसकी जो है उससे बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ और बड़ा मतलब खुश भी हुआ। बहरहाल जी कुछ अर्से के बाद क्या हुआ कि बस साल पूरा हो गया और अब किताबें भी मज़ीद नहीं थी उस बादशाह के पास। तो जो है बहरहाल इससे पहले कि वो बादशाह उससे कोई और अच्छा काम लेता, चूँकि वो इतना काबिल आदमी था बच्चा, तो इसी असना में बादशाह फोत हो गया। अब जो बादशाह का बेटा था वो बड़ा नालायक था। उसने जब देखा कि ये लड़के ने 1 साल के अंदर हमारी सारी किताबें हिफ्ज़ कर ली हैं, उसने उसको जी बुरा भला कहा और मुल्क से निकाल दिया। अब इस बच्चे के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि वो ये करता कि अपने इल्म को बढ़ाता और दूसरा ये था कि वो अपने मुल्क में जाके बैठ जाता। उसने ये जो पहले वाला रास्ता था अपने नॉलेज को बढ़ाने वाला वो इख्तियार किया और जनाबे वाला उसने बगदाद का जो है रुख किया। अच्छा उस वक्त बगदाद और मिस्र यानी कि कायरा ये 2 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद होती थी और लोग ज़्यादातर पढ़ने के लिए बगदाद जाते हैं। तो ये साहब भी जो है वो 16 साल का जो यतीम बच्चा था ये भी बगदाद चला गया। अच्छा जब बगदाद गया तो वहाँ पे भी इसने काफ़ी जो है नॉलेज इकट्ठा किया और नॉलेज इकट्ठा करने के बाद कुछ किताबें अपने हाथ से लिखी। और जैसा कि आपको पता है ये दुनिया फ़ानी है, इससे हर शख्स को जाना है और वो अपनी ज़िंदगी वो बच्चा गुजार के एक बड़ी उम्र में जो है वो फोत हो गया। नबे वाला वक्त गुजरता गया, गुजरने के बाद मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर जो है क्या किया, जंगें लड़ी, फिर उसके बाद नई हुकूमतें आईं और हुकूमतें आने के बाद उन मुल्कों ने वो किताबें इकट्ठी की। सर उन किताबों को इकट्ठी करने के बाद उन किताबों को जो 16-17 साल के बच्चे ने लिखी थी उनको ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट करने के बाद जो 500 के करीब उसने किताबें लिखी थी, छोटी छोटी 50 सफ़े की किताब होती थी। तो जो किताबें लिखी गई थी उन किताबों को जो है उन्होंने अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेट किया और किताबें बनाई। सर आप जानकर हैरान होंगे कि जो उस लड़के ने किताबें लिखी, बाद में ये बात पता चली कि ये तो पूरी की पूरी मेडिकल फील्ड है, यानी कि वो जिस बीमारी को पकड़ते तो वो उस 17-18 साल का जो यतीम बच्चा था उसकी किताबों से उसका सोल्यूशन उन्हें मिलता और जिसकी बेस पे आज की जो है मेडिकल फील्ड वो काम कर रही है। सर अगर मैं आपको इस बच्चे का नाम बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वो बच्चा था कि जिसने ज़िंदगी का इतना कठिन सफ़र किया, इतना मुश्किल सफ़र किया और उसके बाद उसको कामयाबी मिली। तो जी हाँ, ये कोई और नहीं था, इसका नाम था बू अली सीना। यानी कि ये बू अली सीना ही था कि जिसने दुनिया के अंदर इतने मुश्किल हालात से गुजर के और दुनिया को एक जो है रीशेप किया, यानी कि दुनिया को एक इतनी बड़ी जो है वो नॉलेज दिया कि जिसके ऊपर आज हमारी पूरी की पूरी मेडिकल डिपेंड करती है। उम्मीद है ये आपके लिए बड़ी इंस्पायरिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।